बच्चों लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट न्यू चैप्टर दैट इज प्रोसेसर फंडामेंटल्स। इस चैप्टर के अंदर क्या होता है आपके पास बच्चों? दिस चैप्टर इज बेसिकली बेस्ड ऑन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। बच्चों कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर? एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चर? सिर्फ आर्किटेक्चर का मतलब बता दो। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज एन आर्किटेक्चर? बच्चों कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करते हैं। बच्चों आर्किटेक्चर का मतलब होता है मॉडल। आर्किटेक्चर का मतलब होता है डिजाइन। और आर्किटेक्चर का मतलब होता है स्ट्रक्चर। तो व्हेन वी स्पीक अबाउट कंप्यूटर आर्किटेक्चर हम लोग का मतलब होता है, हमारा मतलब होता है मॉडल डिजाइन और स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है। तो अब इसको ही समझते हैं कि दिस इज, हमारे पास एक इंसान, इनका नाम था जॉन वॉन न्यूमैन। और 1945 में ही प्रेजेंटेड एन आर्किटेक्चर दैट वी स्टिल यूज टुडे। हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं, उसके बाद फॉलोड बाय इट मस्ट हैव अ प्रोसेसिंग यूनिट एंड इट मस्ट हैव एन आउटपुट डिवाइस। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर या लेआउट है जो एवरी कंप्यूटर मस्ट प्रेजेंट। तो इन्होंने फर्दर बताया कि जो प्रोसेसिंग यूनिट है, इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रोसेसर। जो प्रोसेसर है, द प्रोसेसर हैज टू कंपोनेंट्स। पहला ए एल यू। ए एल यू का अपना एक कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटर। इसी का अपना एक कंपोनेंट दैट्स कॉल्ड द एक्यूमुलेटर। फिर आपके पास एक और कंपोनेंट है ऑफ द प्रोसेसर दैट इज कंट्रोल यूनिट, सीयू। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, पीसी और सीआईआर। सही है। फर्दर the processor is connected with another component that is the memory unit। और मेमोरी यूनिट के भी दो रजिस्टर्स हैं, एम ए आर और एम डी आर। मेमोरी यूनिट डेटा प्रोवाइड भी करता है और डेटा लेके भी आता है और लेके भी जाता है। कुछ कंपोनेंट्स और हैं जो आपके मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सिस्टम क्लॉक। सिस्टम क्लॉक के अलावा इसमें रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर कहते हैं टेम्परेरी मेमोरी को। और एक और इंपॉर्टेंट टास्क है दैट इज कंप्यूटर बस। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी कंप्यूटर। जितने भी कंप्यूटर हैं, चाहे वो कैलकुलेटर है, चाहे वो रैम है, चाहे वो आपका लैपटॉप है, चाहे वो डेस्कटॉप है, सबके पास ये एक होना लाजमी है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे? अब हम आ जाते हैं टॉपिक पे। ट्रेंड डालेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर की। तो पहला कंपोनेंट जो हमारे पास है
that is ALU. ALU stands for बच्चों arithmetical logical unit. क्या है ALU बच्चों? ALU stands for arithmetical logical unit. ALU. श्योर श्योर। अब ALU क्या करता है बच्चों? It performs all mathematical and mathematical operations कौन कौन से? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड operations and logical operations such as AND gate, OR gate and NOT gate operations. ठीक है। नाउ अब इसमें समझने की बात क्या है बच्चों कि इट परफॉर्म्स all the calculations and operations of the computer. ठीक है। अब ALU का एक रजिस्टर दैट्स कॉल्ड एक्यूमुलेटर। क्या है बच्चों? एक्यूमुलेटर। क्या करता है एक्यूमुलेटर? एक्यूमुलेटर स्टोर्स all the calculations performed by ALU। ALU जितनी भी परफॉर्मेंस जो भी कैलकुलेशन करता है उनको स्टोर करता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कंट्रोल यूनिट दैट इज CU। CU स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। क्या करता है बच्चों? इट सेंड्स आउट कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट to the components of the computer। ठीक है। अब कंट्रोल यूनिट के अंदर एक और काम होता है, इट डिकोड्स एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शंस को डिकोड भी करता है और एग्जीक्यूट भी करता है। बच्चों कंट्रोल यूनिट क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस को डिकोड भी करता है, एग्जीक्यूट भी करता है। और आपके कंट्रोल यूनिट के पास दो आपके पास रजिस्टर्स हैं, एक पीसी है और एक CIR है। बच्चों द फुल फॉर्म ऑफ पीसी आप लोगों को पता ही है क्या है? काउंटर। पीसी का काम होता है, इट इज अ रजिस्टर, बट इसका काम क्या होता है? इट फेचेस द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। जो अगली इंस्ट्रक्शन आती है उसका एड्रेस फेच करता है। ठीक है। दूसरा करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। CIR का फुल फॉर्म है बच्चों करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। CIR क्या करता है बच्चों? इट डिकोड्स and executes instruction given by this PC। जो पीसी में जो कंटेंट होता है उस कंटेंट को, पीसी एक एड्रेस है, उस एड्रेस में कंटेंट होता है, वो कंटेंट को वो डिकोड और एग्जीक्यूट करता है। तो बच्चों अब क्या करेंगे? अब हमारे पास एक और कंपोनेंट है दैट इज द मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट कोई इस तरह का कंपोनेंट नहीं है, इसके बेसिकली इसका मतलब है, इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। और ये इट कंट्रोल्स ऑल द मेमोरी कंपोनेंट्स। ठीक है, एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग लेके चलते हैं।
इसके दो कंपोनेंट्स हैं, इसके दो रजिस्टर्स हैं, एक आपके पास एम ए आर है और एक आपके पास एम डी आर है। एम ए आर स्टैंड फॉर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एंड एम डी आर स्टैंड फॉर मेमोरी डेटा रजिस्टर। ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, आपके पास एक मेजर कंपोनेंट और है, दैट इज द सिस्टम क्लॉक। बच्चों यहाँ पे सिस्टम क्लॉक का काम क्या है? इट प्रोवाइड्स टाइमिंग सिग्नल्स। क्या करता है बच्चों ये? इट प्रोवाइड्स टाइमिंग सिग्नल्स टू द कंट्रोल यूनिट टू इंश्योर सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन प्रोसेसेस। वो मेक श्योर करता है कि जितने प्रोसेस है वो सारे सिंक्रोनाइज्ड हो, वो आपके कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसके साथ मैच करे। मतलब लेट सपोज मेरे पास एक प्रोसेस ए, एक प्रोसेस बी, एक प्रोसेस सी है। प्रोसेस ए से प्रोसेस बी जाने में मुझे लेट सपोज लग रहा है 1 सेकेंड। प्रोसेस बी से प्रोसेस सी जाने में मुझे लग रहे हैं लेट सपोज लगने चाहिए 1 सेकेंड। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बहुत होता है ऐसे। लेकिन अगर ए से बी जाने में 1 सेकंड लग रहा है तो बी टू सी जाने में भी 1 सेकंड लगना चाहिए। अगर इसमें डिले आता है तो आपका कंप्यूटर लैग कर रहा है। ठीक है। जिसे आप कहते हैं क्लॉक स्पीड भी कहते हो। क्या कहते हो बच्चों? क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड का कंसर्न होता है, जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड इन गीगाहर्ट्ज। और गीगाहर्ट्ज की रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है, गीगा मतलब क्या होता है बच्चों? 10 पावर 9। 10 पावर 9 का मतलब क्या होता है? बिलियन। तो अगर आप कहते हो, अगर आप चेक करते हो कि आपका सिस्टम जो है उसकी जो क्लॉक स्पीड है, लेट्स सपोज वो 3.5 या 3.7 whatever it is, 3.5 GHz है, तो दैट मीन्स इट हैज 3.5 बिलियन की स्पीड, दैट्स पर सेकेंड। दैट्स 3.5 बिलियन पर सेकेंड की एग्जीक्यूशन करता है वो। तो जो कि बहुत ज्यादा है, राइट। आप इसमें एक चीज और कर सकते हो, आप इसमें ओवरक्लॉकिंग कर सकते हो। ओवरक्लॉकिंग क्या है बच्चों? ओवरक्लॉकिंग इज अ कॉन्सेप्ट that increases the clock speed. क्या है overclocking? It increase the clocks. It's a process of increasing. Uh, it increases the clock speed of the processor. अब इससे क्या होता है? प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड बढ़ जाएगी, तो इट इंक्रीजेस द एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर। वो कंप्यूटर की एग्जीक्यूशन स्पीड है ना, वो बढ़ा देता है। अब इससे हमारे पास मसला क्या आता है? इससे ड्रॉबैक आता है हमारे पास। वो ड्रॉबैक ये है कि कंप्यूटर ओवरहीट होता है। ठीक है। मोर एक्सर्जन ऑन द प्रोसेसर, प्रोसेसर में वेयर और टेयर ज्यादा आता है। ठीक है। और आपका कंप्यूटर कैन could cause the computer